गुड मॉर्निंग क्लास 6 बच्चों। आज हमारा चैप्टर है 25 जिसमें हमारा है नेशनल सिंबल्स। तो बच्चों नेशनल सिंबल्स तो आप सब लोग जानते ही हैं, तो क्यों ना आज हम इन्हीं के बारे में जानें। अवर नेशनल सिंबल्स आर यूनिक क्योंकि ये हमारे बहुत ही विशेष हैं। दे रिप्रेजेंट हमारे स्पिरिट, वैल्यू एंड आइडल्स। ये हमारी आत्मा और हमारी वैल्यू और आइडल के लिए पहचाने जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इन्हीं के बारे में। सबसे पहला आता है हमारा फ्लैग। फ्लैग बच्चों आप देखा ही होगा हमारा फ्लैग किस कलर का होता है। तो हमारे इसमें 3 कलर हैं, केसरिया, वाइट और ग्रीन। यानी कि जो हमारा सैफरन कलर है जो रिप्रेजेंट किसको करता है, स्टैंड ऑन कवरेज। ठीक है, जो हमारा जाना जाता है शक्ति और साहस के लिए। सेकंड है हमारा वाइट। वाइट कलर हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्मनी, पीस एंड ट्रूथ। ठीक है, ये जाना जाता है हमारा सद्भाव, शांति और सच्चाई के लिए। ग्रीन कलर हमारा सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है विकास और समृद्धि के लिए। अब हमारा फोर्थ है हमारा चक्र। जो हमारा बीच में चक्र दिख रहा है आपको, वो चक्र है। तो हमारा चक्र क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मूवमेंट एंड प्रोग्रेस। यानी कि ये आंदोलन एंड प्रगति के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों हमारा नेशनल एंथम। नेशनल एंथम तो बच्चों आप सब लोग जानते ही होंगे कि हमारा नेशनल एंथम लिखा किसने है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, ये फ्लैग होस्टिंग के लिए होता है, जब फ्लैग हमारा होस्ट होता है और हम जैसे प्रेयर में सिंग भी करते हैं, तो ये 25 सेकेंड्स के अंदर गाया जाता है। तो बच्चों इसको हम दूसरे नाम से किस लिए जाना जाता है, इसका ये यूनिट एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया, ये हमारे मजबूत भारत के लिए जाना जाता है। फिर आता है हमारा नेशनल सॉन्ग। ठीक है, जो हमारा लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, चट्टोपाध्याय ने लिखा है ये हमारा सॉन्ग। तो इसके ये किस लिए जाना जाता है बच्चों, इसमें बहुत सारे सेक्रीफाइस वगैरह सब कुछ दिया होता है। तो ये ग्रेट स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है, यानी कि महान संघर्ष और बलिदान के लिए ये जाना जाता है। बच्चों अब आता है हमारा नेशनल एम्बल्स। ठीक है, अब जो हमारा ये नेशनल एम्बल्स जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, हमें देखो 3 लॉइंस दिख रहे हैं, जबकि हमारे 4 लॉइंस होते हैं। हम 3 लॉइंस को देखते हैं। और इसके बॉटम में, यानी कि ये बॉटम आ गया नीचे की साइड और ये हमारा टॉप हो गया। तो टॉप पर हमें ये अलग दिख रहा है और बॉटम में हमारा एक चक्र है और यहाँ पर 2 हॉर्स होंगे और 2 बुल होंगे। ठीक है, यानी कि घोड़ा और बैल दोनों होते हैं। चलिए जानते हैं कि ये लोग किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों इसमें जो व्हील है, यानी कि जो पहिया है, वो धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। और ये किसके लिए वो करता है, मूव अहेड ऑल द टाइम, यानी कि हर समय आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। फिर हमारा 8th है हमारा द हॉर्स सिंबल्स। ये किसके लिए जाना जाता है, वर्क एनर्जेटिक, यानी कि काम को ऊर्जावान तरीके से करना चाहिए, यानी कि ताकत के साथ करना चाहिए। तो हमारा 9th है अब बुल सिंबल्स हमारे किसको चेंज कर रहे हैं, ये वर्क हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम को प्रेरित कर रहे हैं। 10th है हमारा रिटर्न वैल्यू देन द मोटो सत्यमेव जयते, यानी कि इस सत्यमेव जयते का मोटो क्या है, तो ये है हमारा ट्रुथ अलोंग फ्रंटली, यानी कि ये टीएस पे है, सत्य अकेले ही जीतेगा, यानी कि जो सत्य में जीते हैं वो हमेशा ही जीतेगा। फिर उसके बाद है हमारा नेशनल एनिमल। तो बच्चों हमारा नेशनल एनिमल आपको पता ही है क्या है, टाइगर। तो टाइगर को हमें किस लिए वो करा गया है, तो मैजेस्टी एंड पावर, यानी कि इसकी महिमा और शक्ति के लिए। फिर नेशनल वर्ल्ड हमारा क्या है, पिकॉक। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेस एंड मैजेस्टर, यानी कि अनुग्रह और उसकी महिमा के लिए ये जाना जाता है। फिर हमारा आता है नेशनल फ्लावर्स। तो नेशनल फ्लावर्स हमारा क्या है, लोटस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रूथ एंड ब्यूटी के लिए, यानी कि सच्चाई और सुंदरता के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, आई होप सो बच्चों आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये चैप्टर फिल करना है और याद भी करना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Please subscribe our channel of EduFun Classes. Thank you for watching.